पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि साथ देने वालों से होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सिंह राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया है, टाइटल में आज हमने लिखा है कि सिंह राशि वालों, रक्षाबंधन से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, रक्षाबंधन से पहले ऐसा क्या बड़ा होने वाला है, क्या बदलाव आपकी कुंडली में हो रहा है ग्रहों को लेकर के। जी हाँ, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं भी पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, परंतु कमेंट में लिखिएगा सच्ची भक्ति भावना के साथ ओम जय गणेशाय नमो नमः। जी हाँ दोस्तों, और यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आए, सार्थक लगे और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों, ज्योतिषी शास्त्र में एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं बुध देव, जिन्हें ग्रहों का युवराज कहा जाता है, यानी कि ग्रहों के राजकुमार होते हैं। और ग्रहों के राजकुमार बुध देव फाइनेंस के स्वामी होते हैं। ये बैंकिंग के स्वामी माने जाते हैं, सेल्स या मार्केटिंग के ग्रह माने जाते हैं, इंजीनियरिंग के ग्रह माने जाते हैं, काउंसलिंग कंसल्टेंट के ग्रह माने जाते हैं, बोल चाल के ग्रह होते हैं। ये वाणी एक कारक माने जाते हैं बुध देव। साथ साथ ये विवाह एक कारक होते हैं, प्रेम एक कारक, संतान एक कारक, यानी बिजनेस एक ग्रह है बुध देव। यानी बुध देव के पास इतने सारे काम सौंपे गए हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। बुध एक गोचर का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे जीवन पर। और क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बुध देव को लेकर परिवर्तन हो रहा है। और वो परिवर्तन क्या है कि राजकुमार बुध देव कर्क राशि से निकल करके किस राशि में गए हैं, सिंह राशि में। सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। ये जो कर्क राशि है ये चंद्रमा की राशि मानी जाती है, जबकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। और ध्यान रहे, ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा की राशि से कौन निकले हैं, बुध देव निकले हैं। चंद्रमा और बुध ये दोनों आपस में माने जाते हैं शत्रु। ये एक दूसरे के साथ शत्रुवत रिश्ता रखते हैं, जबकि बुध और सूर्य ये दोनों एक दूसरे के साथ ये मित्रवत संबंध रखते हैं। ये मित्रता का संबंध रखते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रिय मित्र माने जाते हैं। बुध देव क्या है, ग्रहों के राजकुमार हैं, जबकि सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं। यदि राजकुमार बुध राजा सूर्य की राशि में गोचर करते हैं तो राजकुमार बुध देव की पावर किसको मिल जाएगी, सूर्य देव को मिलेगी। और सूर्य देव की पावर राजकुमार बुध को मिलेगी। इससे दोनों शक्तिशाली होंगे। पहला पॉइंट तो ये बनता है कि शत्रु की राशि में ग्रह कैसा होता है, कमजोर माना जाता है, जबकि मित्र की राशि में ग्रह कैसा माना जाता है, वह पावरफुल माना जाता है, यानी कि स्ट्रोंग माना जाता है। अब बात ये करते हैं कि रिजल्ट क्या मिलेगा सूर्य देव की राशि में बुध देव के आ जाने से। पहला पॉइंट तो यही बनता है कि मित्र की राशि में है तो रिजल्ट तो अच्छा ही मिलेगा, लेकिन वो रिजल्ट होंगे क्या, आपके जीवन पर जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, इन क्षेत्रों पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या पॉजिटिव रिजल्ट है और इसका क्या कोई नेगेटिव प्रभाव हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी जान लेंगे। लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि कहाँ पर आ रहे हैं बुध देव, बुध देव की बात कर रहे हैं, ये सिंह राशि में आ रहे हैं। और ये कैसी राशि है, ये मित्र राशि है। इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है। दूसरा पॉइंट समझिएगा कि बुध देव किस ग्रह के साथ बैठेंगे सिंह राशि में। यहाँ पर देखिए, बुध देव निकल रहे हैं आपके 12वें घर से, यानी बुध देव 12th हाउस से निकल कर इस हाउस 12th हाउस में पहले थे, अब कहाँ पर आ रहे हैं, अब आ रहे हैं किस राशि में, फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। और फर्स्ट हाउस में ग्रह कैसा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। सिंह राशि से पहले कहाँ थे बुध देव, ये दोनों इफेक्ट जानना बहुत जरूरी है। देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि बुध देव जिस राशि में थे वो कर्क राशि थी। और कर्क राशि बुध के लिए कैसी राशि होती है, ये शत्रु राशि होती है, यानी रिजल्ट कैसा मिलेगा,
नेगेटिव मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये भी बनता है कि बुध देव जो हैं वो जिस घर से आ रहे हैं वो कौन सा घर था, 12th हाउस, 12वें घर में बुध देव बैठे हुए थे और 12वां घर कुंडली का सबसे खराब घर माना जाता है। 3 घर कुंडली के खराब माने जाते हैं, कौन सा, 6ठा, 8वां और 12वां। और खराब घर में बैठे हुए थे बुध देव, खराब राशि में बैठे हुए थे, यानी दोनों ही पॉइंट यहाँ कैसे थे, दोनों पॉइंट खराब थे, इसलिए रिजल्ट भी हमें नेगेटिव मिले हैं। जबकि हम सोच बहुत कुछ रहे थे लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं मिले। बुध देव अगोचर ये 25 दिनों के लिए है और इन 25 दिनों में आप एक किस्मत कैसे चमकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दोनों तरह से रिजल्ट अच्छे हैं। तीसरा पॉइंट समझिएगा, तीसरा पॉइंट, बुध देव के साथ कौन ग्रह बैठे हुए होंगे, सूर्यदेव। यदि बुध देव और सूर्यदेव एक साथ बैठे हुए हों तब बनता है बुध आदित्य राजयोग। तो यहाँ पर कौन सा राजयोग बन रहा है, बुध आदित्य। बुध का मतलब तो बुध है और आदित्य को कहा जाता है सूर्य। सूर्य का दूसरा नाम क्या है, आदित्य। यानी बुध आदित्य राजयोग आपकी कुंडली के 1st हाउस में बन रहा है, यानी आपकी राशि में बुध आदित्य राजयोग बन चुका है। अब इससे छप्पर फाड़ और सफलता मिलने की संभावना है। जिंदगी बदलने का समय आ चुका है, यानी जो चीजें आप सोच रहे हैं ना, मजबूरी बन जाती है आपकी कुछ करने का, क्योंकि लाइफ में बहुत बड़ा संघर्ष आपने झेला है। हर व्यक्ति से धोखा खाए हैं, हर व्यक्ति आपको समझने को तैयार ही नहीं है, किसी ने भी नहीं समझा आपको। आप कितना भी अच्छा किए हैं लोगों के साथ, उल्टा बुराई ही मिली है। जी हाँ, कितना भी भलाई कर लो, कितना अच्छा कर लो, मिलना बुराई ही था। और अब आपको मजबूरी बन जाती है अपने आप को प्रूव करने की, साबित करने की कि हाँ मैं हूं, मैं भी एक सजीव हूं, मेरे अंदर भी आत्मा है, मेरा भी मन है। दुखी होता है जब कोई व्यक्ति असाथ देते हैं और वही व्यक्ति बुराई करे, आपको शत्रु समझे, नुकसान पहुंचाए, पीछे धकेल दिया। जिन लोगों के चक्कर में आपने अपने आपको नहीं देखा, अपने जीवन से कंप्रोमाइज करते रहे, वही लोग आज आपको गलत ठहरा रहे हैं। साथ देना तो बहुत दूर की बात है, अपना समझते भी नहीं है, आपको ही नहीं समझते हैं। अब आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको तो कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। और क्या कुछ बड़ा करना पड़ेगा, अब वो दिन आपको लाना ही पड़ेगा कि लोग खुद आपसे मिलने के लिए तरसें। वो लोग जरूर तरसें जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपसे अपना काम निकालते रहे, ये कह सकते हैं आपका इस्तेमाल करते रहे। ये तो करना ही पड़ेगा, जी हाँ, और कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। कुछ बड़ा करने की जिसमें योग्यता होती है, जिसमें क्षमता होती है, भगवान भी उसी की परीक्षा लेते हैं। ये भी समझिएगा, आप एक अंत में पूछते हैं भगवान से कि भगवान हमने ऐसा क्या बुरा किया है कि लोग हमारा इस्तेमाल करते रहे और हम इस्तेमाल होते रहे। जी हाँ, लेकिन याद रखिएगा भगवान ने परीक्षा आपकी ली है। क्यों ली है, इतनी सारी समस्याएं चारों तरफ से, काम बनते बनते रह रहे हैं, विवाह में गलत फंस गए, कुछ जातकों की बात कर रहे हैं, सभी की बात नहीं कर रहे। कुछ जातक ऐसे हैं जो गलत विवाह हुआ, ससुराल से मात्र परेशानी ही परेशानियां मिली हैं, किसी तरह एक खुशी का एहसास होता ही नहीं है। वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण चल रहा है। यहाँ तक कि कुछ जातक हमारे ऐसे हैं, जॉब में कितना भी मेहनत किए, कितना भी प्रयास करे, क्रेडिट तो मिला ही नहीं है, बल्कि उल्टा उन लोगों को सपोर्ट मिला है, ऐसे जातकों को सपोर्ट मिला है जो आपसे कम प्रयास किए हैं, कम मेहनत किए हैं, प्रमोशन हो गए, बहुत आगे निकल गए हैं आपसे, आपको पीछे छोड़ कर गए। लेकिन अब वक्त आ गया कुछ बड़ा करने, और इस प्रकार बड़ा करेंगे वो जान लेते हैं। लेकिन ये जो वीडियो हैं ये गोचर पर आधारित है और गोचर का विश्लेषण नॉर्मल विश्लेषण माना जाता है। 5 से 15% तक प्रभाव हमारे जीवन पर गोचर का पड़ता है। असली प्रभाव हमारी अपनी खुद की जन्म कुंडली का ही पड़ता है, 90 से 95%। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करा लीजिएगा और फुल विश्लेषण कराइएगा, जिससे आपको पता लग जाए कि आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, कौन सा ग्रह कमजोर चल रहा है जिसकी वजह से समस्याएं चल रही हैं। और यदि आप हमसे कराना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण तो हमारे व्हाट्सएप पर जाकर के फीस जमा करने के बाद अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें,
व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। सबसे पहले व्हाट्सएप पर जाएंगे, फीस जमा करेंगे, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। लेकिन बुधदेव आपको क्या देंगे वो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आए हैं फर्स्ट हाउस में बुधदेव सूर्यदेव के साथ में, जो बना रहे हैं बुध आदित्य राजयोग। पहले घर में आने से सबसे पहले तो बुद्धिमता में का विकास होगा, बुद्धिमता का विकास होगा, मैच्योरिटी लाएंगे, समझदार बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि समझदार नहीं है, देखिए नेगेटिव बातें नहीं सोचने का। जी हाँ, बुद्धिमता का विकास। जो हम दूसरों पर भरोसा कर रहे थे, आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, अब आंख खोल करके रहेंगे। आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना, ये समझ आएगा आपको। दूसरा, अपने कहते हैं ना, आपके अपने काम कौन आएगा? आप स्वयं आएंगे। आपके काम कोई दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपके काम अगर कोई आ सकता है, वो कौन है इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में? वो आप स्वयं हैं। अगर आप अपने काम नहीं आएंगे ना, तो दूसरा कोई आपके काम नहीं आएगा। ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसके साथ ही ये आपकी मेंटलिटी इतनी तरह से चेंज कर देंगे। एक तरह से ये समझिए कि आप नई शुरुआत करने वाले हैं जीवन में, बिल्कुल नए सिरे से नई शुरुआत। दूसरा, बुद्धिमता एक कारक है, बुधदेव फाइनेंस एक कारक माने जाते हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। पहला घर हेल्थ को दर्शाता है। स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक ये क्या करेंगे? सुधार करेंगे। अगर लंबे समय से आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। दूसरा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे, वाणी में मिठास लाएंगे, मधुरता लाएंगे, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, इससे छुटकारा मिलेगा। बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे थे, उससे भी क्रोध पर अंकुश लगाएंगे। पहले घर में बुधदेव बैठे हैं, लेकिन बुधदेव की 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7वें घर पर जाएगा। यहाँ से बनेगा विवाह का योग। आपके विवाह के लिए बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा। ऐसा जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ आपका रिश्ता तय होगा, जो आपको समझे, आपसे प्रेम करे, सपोर्ट करे, विश्वास करे, आपका साथ दे, तन मन धन से आपका साथ दे। ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, क्योंकि 7वें घर पर दृष्टि होगी और 7वां घर पति या पत्नी को दर्शाता है। इसके साथ ही बिजनेस से संबंधित, जी हाँ, बिजनेस आपका रुका हुआ है, ग्रोथ नहीं हो पा रही, बहुत कोशिश कर लिए, कर्ज में डूब गए, जबरदस्त ग्रोथ हो सकती है बिजनेस में। बिजनेस में कोई बड़ी डील होने की संभावना रहेगी। कोई इन्वेस्टर की तलाश है, इन्वेस्टर मिल सकता है। कर्ज से छुटकारा दिला देंगे, कर्ज से राहत मिलेगी आपको। देखिए, बुधदेव बनते हैं आपके 2 ग्रहों के स्वामी बनते हैं। एक आपके धन स्थान है और एक आपके आय स्थान है। 2 ग्रहों के स्वामी बुधदेव बनते हैं। आपके धनेश बनते हैं और लाभेश बनते हैं। अर्थात धन स्थान के स्वामी हैं, इसे बोला जाता है सेकंड हाउस। द्वितीय भाव के स्वामी हैं, यानी धन में वृद्धि होगी। क्या होगी? धन में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। साथ साथ दूसरा घर वाणी को दर्शाता है, वाणी में इजाफा होगा। वाणी से रिलेटेड जो भी आपके काम हैं, बोलचाल से रिलेटेड, चाहे आप कंसल्टेंट हैं, वकील हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, व्लॉगर हैं, यूट्यूब पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, उसमें बड़ी सफलता मिल सकती है। सेकंड हाउस खान पान से रिलेटेड है, खाने पीने की चीज़ों से संबंधित आपका बिजनेस है या जॉब है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। यदि आप कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, एक्टर्स हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, कला से जुड़े हुए हैं, तो समझिए कि बुधदेव की कृपा आपके ऊपर पूरी बनेगी। इसके साथ ही सेकंड हाउस दर्शाता है क्या? ये आपके कुटुंब को दर्शाता है। कुटुंब, परिवार से सपोर्ट मिलना शुरू होगा। वो सब लोग आपके पास आने लगेंगे जो आज आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वापस आने लगेंगे, क्योंकि आप अपने आप को इतना मजबूत बना लेंगे, इतना मजबूत बना लेंगे। जो भी आपने अपने बुरे वक्त से सीखा है, उसे अपने जीवन में उतारते हुए दिखाई देंगे। देखिए, धन स्थान के स्वामी हैं, जो आपके कहाँ पर बैठे होंगे? लग्न में बैठे होंगे बुधदेव, यानी कि आपका फंसा हुआ पैसा भी निकलेगा। उधार दे दिया पैसा, वो फंसा हुआ है, पैसा नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा वापस मिलेगा। आय के स्वामी बुधदेव आपके कहाँ पर बनते हैं? प्रथम भाव में, यानी आय में वृद्धि होगा।
आय में वृद्धि होगा, एक नहीं कई कई जगहों से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका फंसा हुआ पैसा तो आएगा ही, साथ में यूँ समझिएगा यदि आप बड़ा ऋण लेना चाहते हैं, कोई उधार लेने की सोच रहे हैं, बैंक से कोई लोन लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा, मिल जाएगा। जी हाँ, इसके साथ ही आय के कई साधन बनेंगे, कई जगहों से धन लाभ की संभावनाएं हैं, एक बड़ा धन लाभ आपको मिल सकता है। जी हाँ, साथ साथ आपके लव लाइफ मैरिज लाइफ में बदलेगी। आपका लव पार्टनर आपसे रूठा हुआ है, बातचीत नहीं हो पा रही, बातचीत होने लगेगी, वो लौट कर एक खुद आपके पास आएगा। वैवाहिक जीवन में जो तनाव चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपका जीवन साथी या जीवन संगनी आपको नहीं समझ पा रहे, वो आपका समझना शुरू करेंगे, बातचीत करके रिश्तों को ठीक कर सकेंगे। द्वितीय विवाह के योग ऐसे जातकों के बने हुए हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है। जी हाँ, साथ ही साथ सिंह राशि वाले विदेश से लाभ मिल सकता है। विदेश से आपके 3 या 4 ऐसे काम बन सकते हैं जो आपके रुके हुए काम हैं, चाहे वो हो सकता है वीज़ा से रिलेटेड हो, पासपोर्ट से संबंधित हो सकता है, या PR यानी कि परमानेंट रेजिडेंस, ग्रीन कार्ड से संबंधित हो सकता है, सिटीजनशिप या नागरिकता को लेकर के हो सकता है, या हो सकता है विदेश में आपका जॉब मिल जाए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आया हो, सार्थक लगा हो और बढ़िया लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा अपने फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने के लिए। और मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुद्धदेव।